सो ये होते क्या हैं आखिर में, ये समझेंगे पहले। तो इनका जो है इम्परफेक्ट फंगी होते हैं, और ये जो होते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे यूज होते हैं। और इनमें जो होता है तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल फॉर्म्स जब फंगी का होता है, डिस्कवर होता है, तो ये एक ऐसे क्लास से बिलोंग करते हैं जहां इसको फंगी को डिस्कवर ही नहीं किया गया। इट आल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। इसको वेजिटेटिव और सेक्सुअल को एक नेम यहाँ पे दे सकते हैं आप, जो कि ड्यूटेरोमाइसिस के अंदर ही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। अब सेक्सुअल स्टेज जो होता है वो एक अनादर स्टेज होता है, एक अनादर क्लास होता है इनमें, जो कि लिंक होता है एक दूसरे से। और इसको करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज की मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम ड्यूटेरोमाइट्स को डिस्कवर करके आइडेंटिफाई करके उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिडोमाइट्स में और एस्कोमाइट्स में ऑफ्टन होता है, पाया जाता है। द डिटरमाइट्स रिप्रोड्यूसली ओनली एसेक्सुअल, है ना। डिटरमाइट्स जो होते हैं एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे, नॉन बाई कोनोडिया, जिसको हम कानिडिया के नाम से जानेंगे। इसको अंडरलाइन कर लें, सब में ही आ रहा है। द मैसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। जो मैसिलियम होगा सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट, वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। कुछ जो होंगे पैरासाइट होंगे, सेप्रोफाइट होंगे, और ज़्यादातर डिकम्पोजर होंगे। किसके डिकम्पोजर? लीटर के और मिनरल साइक्लिंग के। सम एग्जाम्पल आर अल्टरनेटनारिया, सिलोटोट्रिचम और ट्रिचडो, क्या होगा? ट्रिचडम, ठीक है। अब किंगडम प्लांटाई की बात करते हैं। किंगडम प्लांटाई इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। किंगडम प्लांटाई के अंदर प्लांट्स आते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप सभी जानेंगे। फिर किंगडम एनिमालिया हम पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो है तो कंप्लीट हो जाएगा वायरस के बाद। तो किंगडम प्लांटाई होते क्या हैं? तो किंगडम प्लांटाई जो होते हैं बहुत सारे प्लांट्स को कन्वर्ट करेंगे। A few members are partially heterotrophic, such as the insectivorous plant or parasites. Bloodwort or Venus flytrap are example of the insectivorous plants, and Cuscuta is a parasite. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. You will study these eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. आप सेल द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में। प्लांटाई इंक्लूड्स आल्गाई, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसको हम चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ें, और इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और किंगडम प्लांटाई होते हैं एक कम मेंबर होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवायरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ब्लड वार्ट होते हैं, कस्कूटा होते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, जो कि इंसेक्टिवायरस ट्रैप में फंसते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और इनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वाल होता है, सेलुलोज से जो बना होता है ना, ये सब होता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक, द अल्टरनेट विथ ईच अदर। इनमें दो साइकिल होता है, एक डिप्लॉयड सेप्रोफाइट, एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, ठीक है। दो फेज होंगे, है ना, लाइफ साइकिल के, और इसमें अल्टरनेट होंगे दोनों एक दूसरे से। द लेंथ of the haploid and diploid phases, the whether these phases are living or dependent on others, vary among them and different among them. This phenomena is called alternation of generation. इसमें alternation of generation आप पढ़ेंगे, इसको भी आप चैप्टर 3 में ज़्यादातर पढ़ेंगे। और किंगडम एनिमल जो कि कैरेक्टरिस्टिक हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, जिनमें सेल वॉल का लैक होता है, जैसे कि हम। दे डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट और फूड। हम जैसे ऑटोट्रॉफिक हैं, हम ऑटोट्रॉफिक नहीं हैं, हम प्लांट्स में बेस्ड हैं, है ना। दे डाइजेस्टेड देयर फूड एंड इंटरनल कैविटी आर स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। ये इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजन और फैट से। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज होलोजाइक, ये होलोजाइक हैं, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanics. Most of them are capable of locomotion. The sexual reproduction is by copulation. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोपुलेशन होता है मेल और फीमेल में, जो कि एम्ब्रोलॉजिकल डिप्लोमेंट होता है। ये साइलेंट फीचर में आप पढ़ेंगे फाइलम में चैप्टर 4 में। अब वायरस, बायोट्स और प्रियंस और लिकेंस की बात करेंगे। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ बिटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लिकेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बायोट्स एंड प्रियंस। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu known what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our conditions.
birds did not find a place in classification since they are not considered trying to truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell, है ना, आउटलाइंग होते हैं लिविंग सेल्स में, इनको जो कि हम पढ़ेंगे। आखिर ये बताया किसके द्वारा गया था कि ये वायरसेस हैं, ये क्या हैं। द नेम वायरस दैट मीन्स बेनोमिनन और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय दमित्री इवेनॉक्स्की, है ना, स्काई लास्ट में है तो इससे आप याद कर सकते हैं, वायरस स्काई से ज़्यादा फैलते हैं। तो दमित्री इवेनॉक्स्की ने 1892 में इसको रिकॉग्नाइज किया था कि माइक्रोब जो होते हैं एक कैजुअल ऑर्गेनिजम्स को मोजेक फॉर्म में, मोजेक डिजीज में, तंबाकू में पाया था इन्होंने। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, इन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं। बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया फ्लू फिल्टर, लेकिन क्योंकि ये बैक्टीरिया फ्लू फिल्टर लिए थे इसलिए इस चीज़ को जान गए। अब MW बेजरनाइक ने 1898 में 6 साल बाद, ठीक है, demonstrated that the extract of infected plants of tobacco cold causes infection in healthy plants and called the fluid as contagious Vivium fluidium, infectious living fluid। अब फिर इसके बाद 1935 में WM स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया कि एक क्रिस्टल कॉन्सेंटली लार्ज ऑफ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड दे आर स्पेसिफिक होस्ट सेल, इनकी जो आउटसाइड में होती है एक स्पेसिफिक होस्ट सेल होती है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरस जो होते हैं पैरासाइट से ऑब्लिगेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, ठीक है ना। अब बात करते हैं in addition to protein, virus also contain genetic material that could be either RNA or DNA. No virus contain both RNA and DNA. A virus is nucleoprotein and the genetic material is infectious. In general, virus that infect that have a single standard RNA and viruses that infect animals have either single or double standard RNA। जो कि आपको बता दें कि जो वायरस प्लांट को इफेक्ट करते हैं वो आरएनए होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, और जो वायरस एनिमल को इफेक्ट करते हैं वो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होते हैं बैक्टीरियल वायरस को या बैक्टीरियोफेगस को इन्फेक्ट करते हैं, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होते हैं वो आपको बता दें हम कि ये जो है यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा इतना सारा, है ना, ये पूरा आपका हो गया। तो ये है क्या, द प्रोटीन कोट कार्ड कैप्सिड्स, इसको आप ऊपर ले जाएं फिर ऐसे, तो ये इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को आप देख लीजिएगा क्या है। और यहाँ पे हेलिफिकल इन पॉलीहाइड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म्स वायरसेस का डिजीज लाइक पम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हैप्स एंड इन्फ्लुएंजा एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो caused by a virus। In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and bean curling during और stem growth। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो आगे क्या है, आगे यही है कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। तो इन 1971 की बात है कि जो टीओ डियर्नर हैं उन्होंने डिस्कवर किया न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को जो कि वायरस से भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, एंड कजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को फार्म करता है। इट वाज फाउंडेड टू बी फ्री आरएनए, ये फ्री आरएनए में भी फाउंड करता है। इट लैक द प्रोटीन कोड एंड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हिंस द नेम वायरॉइड्स। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वाज लो मॉलिकुलर वेट। अब प्रियॉन्स की बात करते हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ abnormally folded protein. The agent was similarly in size to virus. These agents were called prions। ऐसे ही एजेंट को हम prions कहते हैं जो एजेंट सिमिलर होते हैं वायरस के साइज से, ठीक है ना, वायरस के साइज से इक्वल होते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कसेड बाय prions कॉल्ड बोवाइन स्पोंजियम, इसको याद रखें, बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इनकेफेलोपैथी, इन फैलोपैथी BSE के नाम से जाना जाता है, इंसेफेलोपैथी, ये जो है कॉमनली प्रियॉन्स की वजह से होता है। मेड काउ डिजीज इन कैटल एंड इन इट्स एनालॉगल वेरिएंट CR जैकोब डिजीज, जिसको CHD
इन ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस में होता है। अब लिकेंस की बात करेंगे कि लिकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस between algae and fungi. The algal component is known as the phycobionts, as fungal component as mycobionts, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepare food or fungi, and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients, have water for its partner, so close their association. And if one saw lichens in nature, one would never imagine that they have two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator. ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है एक तरह से। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की समरी क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल का सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया था वो एरिस्टोटल के थ्रू किया गया था। उन्होंने क्या किया, बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिनियस लेटर वाज क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम प्लांटा एंड एनिमल। व्हिटेकर प्रपोज एंड इलैबोरेट 5 किंगडम। तो यहाँ पे आते गए और करते गए, आते गए और करते गए, ठीक है, जो कि व्हिटेकर का लास्ट हुआ। और यहाँ पे 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उनमें मोनेरा, बैक्टीरिया, कॉस्मोटिक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डिवर्सिटी, है ना। किंगडम मोनेरा जो है और बैक्टीरिया के फॉर्म में जो है आता है। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है सिंगल सेल्ड होता है, और इसमें जो है तो क्लासिफाइड्स, डिग्नोफ्लैगेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, थाइमोल्ड्स, प्रोटोजॉन्स, 5 ठो आते हैं। प्रोटिस्टा हैव डिफिनेट न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोटिस्टा में एक डिफिनेट न्यूक्लियस होता है, अदर बाउंड। दे प्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सेक्सुअली। मैनी ऑफ किंगडम फंगी शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ फंगी आर सेप्रोपाइटिक एंड देयर, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेप्रोपाइटिक में जो होता है कि फंगी में फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स, ड्यूटोमाइसिड्स, ये सब पाए जाते हैं, है ना। और यहीं पे लाइफ साइकिल जो होता है इनका अल्टरजनेशन होता है, ये सब भी पाए जाते हैं। और किंगडम एनिमालिया जो है इसमें सेल वॉल इंक्लूड होता है कि ये नहीं होते हैं। जाइम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पेड्रिडोफाइट्स और बैरोफाइट्स, 4 ठो जो होते हैं वह प्लांटाई, किंगडम प्लांटाई के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम चैप्टर 3 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी हमने कहा था। अब एक्सरसाइज की बात आती है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका आंसर तो आप जानते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन सेवरल चेंजेस हुए उनमें पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले अरिस्टोटल, फिर लेनियस, कार्ल लेनियस, इसके बाद व्हिटेकर जी ने, है ना, ऐसे करते गए। 1892 में जो व्हिटेकर जी किया था, उन्होंने 1969 में प्रपोज किया था, वो जो है वो हुआ था। स्टेट 2 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ हेटरोटॉपिक बैक्टीरियल आर्काई बैक्टीरिया। हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्काई बैक्टीरिया, इसको आप लिख लीजिएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम, सेल वॉल का नेचर डायटम में ये पूछा गया है। फाइंड आउट द टर्म्स एल्गल बूम और रेड टाइड, से भी बहुत आसान है। बायराइड्स क्या होते हैं और वायरस क्या होता है। तो वायरस जो होता है एक बड़ा फॉर्म होता है साइज में, और वायरस का ही स्मॉल जो होता है बेरॉइड्स होता है। डिस्क्राइब ब्रीफली इन द 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का 4 ग्रुप को बारे में बताइए। तो मलेरिया, है ना, प्रोटोजॉन्स, प्लाज्मोडियम, ये सब चीज़ आप यहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा। प्लांट्स आर हेटरोटॉपिक, कैन यू थिंक द सम ऑफ प्लांट्स आर पार्शली हेटरोटॉपिक। यस, कुछ हेटरोटॉपिक होते हैं, उनको आप यहाँ पे लिखेंगे। हाउ डू टर्म्स फाइकोबिटियंस, माइकोम्बियंट सिग्निफाई, इसको सिग्निफाई करना पड़ेगा। और किंगडम फंगी के अंतर्गत मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोटॉपिक होगा, और जो होगा हेटरोटॉपिक, ऑटोटॉपिक, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन क्या है,